मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे, एक नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई है IC 814। आपको ध्यान होगा, जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय एक प्लेन हाईजैक होकर पहले अमृतसर और फिर लाहौर और फिर कंधार में गया था। उसमें जो पाकिस्तानी ISI के आतंकवादी थे, उन्होंने कंधार में उस हवाई जहाज को रखा और बदले में 3 आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग रखी और लगभग 150 से अधिक यात्रियों की जान को खतरा हो गया। तो वो बड़ा देश में उस समय हू हल्ला, क्योंकि जिस परिवार के लोग उसमें थे वो लोग वाजपेयी जी से भी मिले कि किसी भी कीमत पर हमारे यात्रियों को छुड़वाया जाए। लेकिन उनकी मांग थी, वो मांग उनकी पूरी करनी पड़ी, क्योंकि यात्रियों का सवाल था, देश के नागरिकों का सवाल था। तो उस पर एक फिल्म बनी है अभी नेटफ्लिक्स पर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का और इसका जमाना है, तो वहां जहां जिसका मन करता है वो अपना काम कर जाता है। यानी उस फिल्म में अगर आप देखेंगे या सुनेंगे, देखनी तो क्या होगी, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे तो किस तरह से उस फिल्म में एक नैरेटिव सेट किया गया। क्योंकि उस प्लेन हाईजैक को करने वाले आतंकवादी मुसलमान थे, सबको ही पता है, पाकिस्तानी ISI के आतंकवादी थे। उन्होंने जब प्लेन हाईजैक करके कंधार ले गए, लेकिन जब वो फिल्म बनी तो उस फिल्म में क्या दिखाया गया कि उनके नाम ही बदल दिए गए। यानी सच्चाई बताने की ताकत नहीं है। और नाम किसके रखे गए? हिंदू नाम, 5 नाम उसमें रखे गए। और तो और उसमें 2 नाम, एक का नाम भोला और एक का नाम शंकर। क्या अजीब विडंबना है इस स्थिति में कि देश में कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है। यानी एक फिल्म सच्चाई पे बना रहे हैं, लेकिन उसमें कैसे घालमेल, कैसे उसके अंदर भी एक एजेंडा तय होता है। और उसमें एक आतंकवादी को दिखाया जा रहा है कि ये तो मानवता का पुजारी है। उसका इतनी देर में एयर होस्टेस से अफेयर भी हो जाता है। कमाल की बात दिखाई गई है। और हमारे नेता चोर हैं, हमारे खुफिया एजेंसी बेकार है, यानी ये सब बेकार। और वो जो आतंकवादी हैं वो देवता हैं। यानी किस तरह से, क्योंकि ये घटना हमारे सामने ही घटी है और हमने देखा इन चीजों को, तो इसके बारे में हम सबको मालूम ही है कि उस समय क्या स्थितियां थी। तो उसी को, क्योंकि लंबा पुराना इतिहास नहीं है, उसका भी एक एजेंडा कैसे सेट किया जाता है, ये फिल्म उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आप कल्पना करेंगे कि जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे और फिल्में तब से आ रही हैं, या और सी बहुत किताबें हमें पढ़ाई जा रही हैं, इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें कितना घालमेल हुआ होगा हमारे ग्रंथों में। क्योंकि चर्चा कभी करेंगे एक एक ग्रंथ पे, किस विषय पे, शिवलिंग पे, हमारे सनातन संस्कृति पे कैसे अटैक किया गया। हमारी शिक्षा पद्धति में पहले 5 मुसलमान ही शिक्षा मंत्री देश में HRD मिनिस्टर हुए, तो कैसे एक घालमेल किया गया होगा जो हमने पढ़ा है आज तक, कि ये तो हमारे सामने की घटना है। उसको हमारे सामने ही उन आतंकवादियों का नाम छिपाकर और हिंदू नाम बताकर परोस के उनको सर्टिफिकेट, और तो और ISI को भी सर्टिफिकेट दे दिया। इतना बचाव तो आतंकवादियों का पाकिस्तानी नहीं कर सकते जितना बचाव इस फिल्म के डायरेक्टर जो भी हैं, अभिनव सिन्हा जिनका भी नाम है, उन्होंने कर दिया। आपको ध्यान होगा किस तरह से ये शुरू से ऐसे चलता है। एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, एक बाप किशनलाल, उसके 3 बेटे हैं, तीनों बिछड़ जाते हैं। और सुभाष देसाई की वो फिल्म है, वो कह रहे हैं कि ये दिखाना है कि बचपन से कोई धर्म नहीं होता, धर्म तो बाद में बनता है। वो तीनों, एक क्रिश्चियन है,
एक मुसलमान है और एक हिंदू है। वो देवता है, चाहे वो अकबर है चाहे एंथनी है, लेकिन जो अमर है वो मवाली है। यानी हिंदू को हर जगह शुरू से एक परंपरा रही। आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें भी ए के हंगल का आपने रोल देखा होगा कि किस तरह से वो मदद करता है लोगों की। वो काजी है। रामपुर गांव में किसी प्रकार की लाइट नहीं है, लेकिन नमाज की लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है। लाइट नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर लाइट से चल के अजान दे रहा है, नमाज हो रही है। कभी भी आप कोई भी फिल्म ए के हंगल की देखना, किस तरह से मौलवी या किसी को या कोई भी फिल्म आप देखेंगे तो मौलवी को दिखाया जाएगा कि ये क्या है, देवता स्वरूप है, एक नेक इंसान है। और जैसे ही पुजारी की बात आएगी तो आप देखना हिंदू ब्राह्मण पुजारी को एक चोर लुटेरा मंदिर का, पैसे का भूखा दिखाया जाएगा। जैसे ही एक व्यापारी की बात आएगी, एक बनिया सूदखोर दिखाया जाएगा जो लोगों का खून चूस रहा है। लेकिन जैसे ही बात आएगी मुसलमान की तो एक काजी को, चाहे वो हलाला करने वाला व्यक्ति काजी हो, लेकिन उसको एक सुंदर रूप में पेश किया जाता है। एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, आपने देखा होगा। वो फिल्म में नास्तिक है, शायद जंजीर फिल्म होगी। वो नास्तिक है, लेकिन उसने बिल्ला लगाया 786 का, गोली लगती है और वो कहता है कि मेरे को इस 786 यानी 786 मुसलमानों का लोगो है, उसने मुझे बचा लिया इस गोली से। यानी हर जगह पर इस तरह से एक घटनाक्रम करके कैसे बदनाम किया जाए। और जैसे ही सनातन संस्कृति की कोई बात करने वाला व्यक्ति, गुलशन कुमार जैसा व्यक्ति आता है, वो धार्मिक फिल्में बनाता है और धार्मिक गीत गाता है, भगवान कृष्ण के, माता के, भगवान शिव के, राम के, छोटे छोटे कलाकारों को मौका देता है। और टिप्स जैसी जो मुसलमान कंपनियां थी उनको 600, उस समय की बात आ रहा हूं, ये लगभग 2000 सन से पहले की बात है। उस समय एलसीडी नई नई आई थी, कैसेट आती थी, एलसीडी आई थी, तो उसमें 650 रुपए के करीब इनकी एलसीडी आती थी। तो गुलशन कुमार ने उसी एलसीडी को 100 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। और नदीम श्रवण की जोड़ी थी, जो आपने सुना होगा, श्रवण अलग व्यक्ति था, नदीम, उन्होंने और दाऊद के गुर्गों ने, नदीम चला गया इंग्लैंड और सुपारी देकर गुलशन कुमार की हत्या कर दी, ताकि इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी हिंदू की या सनातन की बात ना कर सके। ऐसा षड्यंत्र इस देश में कब से चलता रहे। तो मैंने फिल्मों की बात की, लेकिन हमारे ग्रंथों में और हमारे इतिहास में, हमारी पुस्तकों में कभी चर्चा करेंगे तो किस तरह का घालमेल किया। लेकिन एक ताजा उदाहरण अब सबके सामने है। आप देख रहे हैं कि IC 814 जो फिल्म है उसके अंदर नेटफ्लिक्स पे है, और उन्होंने सफाई दी है कि हम एक छोटे अक्षरों में उनके असली नाम लिख देंगे, कौन पढ़ता है। लेकिन फिल्म में नाम हिंदुओं के, और वो भी भोला और शंकर जैसे। आप इस मानसिकता को समझिए कि किस प्रकार की मानसिकता इन लोगों में है, जो भारत को दीमक की तरह धीरे 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 खोखला करते जा रहे हैं। और हमारे भी जो बच्चे ये इतिहास पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ होगा 20-30 साल बाद, क्योंकि हमने तो वो घटनाक्रम देखा है, लेकिन जब हमारी पीढ़ी चली जाएगी 20 साल बाद तो वही चीज दिखाई जाएगी। क्योंकि अमर अकबर एंथनी भी उस समय बहुत पॉपुलर फिल्म थी। आज हम लोग समझते हैं कि ऐसा घटनाक्रम उस समय क्यों हुआ। यानी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां इस देश में देश को खोखला करने के लिए चल रही हैं, जिसे हमें सावधान रहने की भी बड़ी आवश्यकता है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।